स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा शैवाल के बारे में। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शैवाल। आज का टॉपिक है शैवाल, या इसे काई कहा जाता है। काई, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है एल्गी। शैवाल अथवा काई। तो चलिए, सबसे पहले इसका सामान्य लक्षण देखते हैं। सामान्य लक्षण, इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें यानी शैवाल में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। पहला पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट, ये प्रकाश संश्लेषी के कारण स्वापोषी होते हैं। अगला पॉइंट, ये स्वच्छ या समुद्री जल में अथवा वृक्षों की छाल में अथवा पुराने मकानों की दीवार में अथवा नम मिट्टी में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट नंबर 4 है, इनका सुकाय या इसे थैलस कहा जाता है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है। पॉइंट नंबर 5 है, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है।
बनी होती है, बनी होती है। अगला पॉइंट देखेंगे 6, इसमें भोजन प्रायः, इसमें भोजन प्रायः मंड, मंड या इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टार्च, के रूप में संचित होता है, के रूप में संचित होता है, होता है। अगला पॉइंट देखेंगे साइनोफाइटा को छोड़कर, साइनोफाइटा को छोड़कर अन्य सभी संघ, अन्य सभी संघ, अन्य सभी संघ यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो इस प्रकार ये शैवाल या काई का सामान्य लक्षण हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे शैवाल का वर्गीकरण, यानी शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। शैवाल के प्रकार या शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण। तो शैवालों को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है, या 7 संघों में कह सकते हैं बांटा गया है, जिसमें पहला संघ है, जिसमें पहला संघ है साइनोफाइटा, साइनोफाइटा। दूसरा संघ है यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। तीसरा संघ है, तीसरा क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा। चौथा संघ है क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। पांचवा संघ है पाइरोफाइटा, पाइरोफाइटा। छठा संघ है फियोफाइटा, फियोफाइटा। सातवां संघ है रोडोफाइटा, रोडोफाइटा। तो इस प्रकार शैवालों को मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए एक एक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले साइनोफाइटा। सबसे पहला जो संघ है शैवाल का वो है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा। साइनोफाइटा की यदि बात करें तो इसमें नीले हरे शैवाल आते हैं,
कौन से शैवाल? नीले व हरे, यानी साइनोफाइटा के अंतर्गत नीले हरे शैवाल आते हैं। अब इसका सामान्य लक्षण देखेंगे साइनोफाइटा का। साइनोफाइटा का सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, ये एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय या तंतुमय मंडल के रूप में होते हैं, या तंतुमय मंडल के रूप में, मंडल के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है या नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे तीसरा, इनकी कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। अगला नंबर देखेंगे पॉइंट नंबर 4, इनमें भोजन, इनमें भोजन प्रोटीन और ग्लाइकोजन के रूप में होता है, प्रोटीन और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है या होता है, संचित होता है। अगला पॉइंट देखेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, नहीं होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट है, कोशिका भित्ति पर, कोशिका भित्ति पर श्लेष्म की अधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा होती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शैवाल आते हैं, यानी एग्जाम्पल के तौर पे, यदि उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो इसमें मुख्यतः नास्टाक, एनाबीना
ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया आदि शैवाल आते हैं। यानी साइनोफाइटा के अंतर्गत नास्टाक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया आते हैं। उसके बाद अगले संघ की बात करें, अगला संघ है यूग्लिनोफाइटा। अगले संघ की बात करें यदि तो पॉइंट नंबर 2 पे आता है, यानी दूसरा जो संघ है वो है यूग्लिनोफाइटा। दूसरा संघ यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। यदि इसके सामान्य लक्षण की बात करें, सबसे पहले जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन से शैवाल आते हैं। तो इसके अंतर्गत हरे शैवाल आते हैं, हरे शैवाल आते हैं। उसके बाद इसका सामान्य लक्षण देखेंगे। सामान्य लक्षण पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इनमें एक कशाभिक पाया जाता है। इनमें एक कशाभिक पाया जाता है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, ये जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, ये स्वच्छ जल अथवा समुद्री जल या नम मिट्टी में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इसमें मुख्यतः यूग्लिना आता है। यूग्लिना प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। तो यूग्लिनोफाइटा के अंतर्गत यूग्लिना आता है। ये हरे शैवाल होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो संघ है, तीसरे संघ की यदि बात करें तो तीसरा संघ है क्लोरोफाइटा। तीसरे संघ की यदि बात किया जाए तो तीसरा संघ है क्लोरोफाइटा। चलिए क्लोरोफाइटा की बात कर लेते हैं। तीसरा संघ क्लोरोफाइटा। सबसे पहले जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन से शैवाल आते हैं। तो क्लोरोफाइटा के अंतर्गत हरे शैवाल आते हैं, हरे शैवाल। अब इसका सामान्य लक्षण देख लेते हैं। सामान्य लक्षण पॉइंट वाइज। इसमें पहला पॉइंट है,
इनमें केंद्रक सत्य, इनमें केंद्रक सत्य यानी उपस्थित तथा हरित लवक, हरित लवक में पर्णहरित होता है, पर्णहरित होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगले पॉइंट की यदि बात करें, पॉइंट नंबर 2 पे आता है, इसमें भोजन, इसमें भोजन मंड के रूप में, मंड के रूप में प्रोटीन से बनी, प्रोटीन से बनी पायरिनॉइड, पायरिनॉइड पर संचित रहता है, पर संचित रहता है। अगले पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है, ये प्रायः बहुकोशिकीय, ये प्रायः बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय तंतुमय, तंतुमय अथवा मंडल के रूप में होते हैं, मंडल के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। अगला पॉइंट है, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, ये सीलिया द्वारा, या जिसे कहा जाता है पचमाप, या सीलिया द्वारा गति करते हैं, गति करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर इसमें देखा जाए क्लोरोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसमें प्रायः क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लोरेला, वाल्वाक्स, वाल्वाक्स, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा आदि आते हैं, आदि आते हैं। तो क्लोरोफाइटा के अंतर्गत
क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा आदि हरे शैवाल आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा संघ है। चौथे संघ की यदि बात करें तो चौथा संघ है क्राइसोफाइटा। चौथे संघ की यदि बात किया जाए तो चौथा संघ है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि कौन से शैवाल आते हैं। तो इसके अंतर्गत पीले व हरे शैवाल, पीले व हरे शैवाल आते हैं। अब इसका सामान्य लक्षण देख लेंगे पॉइंट वाइज। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट रख सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल के साथ साथ इनमें क्लोरोफिल के साथ साथ पीले हरे वर्णक पाए जाते हैं। पीले हरे वर्णक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 की यदि बात करें तो ये एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय कोशिकाओं के मंडल के रूप में होते हैं। मंडल के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति सिलिका युक्त और दो धारीदार कपाट के समान होती है। और दो धारीदार कपाट के समान होती है। अगला कैरेक्टर देखेंगे चौथा, इनमें संचित भोजन वसा एवं ल्यूकोसिन के रूप में होता है। उसके बाद ये देखें कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो इसमें मुख्यतः डायटम्स आते हैं।
डायटम्स आते हैं और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगले संघ की यदि बात करें, क्राइसोफाइटा के बाद अगला संघ है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा की यदि बात करें, पायरोफाइटा यानी जो पांचवा संघ है पायरोफाइटा। सबसे पहले जानेंगे इसके अंतर्गत कौन से शैवाल आते हैं। तो इसके अंतर्गत सुनहरे भूरे शैवाल, सुनहरे भूरे शैवाल आते हैं। उसके बाद इसका सामान्य लक्षण देखेंगे पॉइंट वाइज। तो इसमें पहला पॉइंट है, इसमें पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इसमें सुनहरे भूरे रंग के, सुनहरे भूरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, ये एक कोश की शैवाल होते हैं, ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 4 है, ये प्रायः समुद्री जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत यदि उदाहरण की बात करें कि पायरोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से शैवाल आते हैं, तो इसमें मुख्यतः डायनोफ्लैजिलेट्स, क्रिप्टोमोनेड्स आदि शैवाल आते हैं। यानी पायरोफाइटा के अंतर्गत मुख्यतः डायनोफ्लैजिलेट्स और क्रिप्टोमोनेड्स आते हैं। उसके बाद अगले संघ की बात करें, इसके बाद अगला जो संघ है उसका नाम है फियोफाइटा। 6 पे जो संघ है उसका नाम है फियोफाइटा। फियोफाइटा सबसे पहले देखेंगे कि फियोफाइटा के अंतर्गत कौन से शैवाल आते हैं। तो फियोफाइटा के अंतर्गत मुख्यतः भूरे शैवाल आते हैं, भूरे शैवाल आते हैं। अब इसका सामान्य लक्षण देखेंगे। इसमें पहला है, इसमें भूरे रंग का, इसमें भूरे रंग का वर्णक
भूरे रंग का वर्णक फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है, पाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इसमें पर्णहरित पाया जाता है, पाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, इसमें भोजन लैमिनेरिन के रूप में संचित होता है या में संचित होता है। संचित होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 है, ये बहुकोशिकीय तथा शाखा युक्त होते हैं, अगला पॉइंट नंबर 5 है, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये प्रायः समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इसमें मुख्यतः फ्यूकस सारगासम आदि शैवाल आते हैं, यानी फियोफाइटा के अंतर्गत फ्यूकस और सारगासम आते हैं। उसके बाद अगले संघ की बात करें तो अगला जो संघ है वो है रोडोफाइटा। 7वां जो संघ है उसका नाम है रोडोफाइटा। सबसे पहले जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन से शैवाल आते हैं। तो रोडोफाइटा की यदि बात करें तो रोडोफाइटा के अंतर्गत लाल शैवाल आते हैं, लाल शैवाल आते हैं। अब इसका सामान्य लक्षण देखेंगे, पॉइंट नंबर 1, इसमें लाल रंग का वर्णक फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इसमें पर्णहरित भी पाया जाता है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 है, ये बहुकोशिकीय
शाखा युक्त वाले होते हैं, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। इनमें एल्जेनिक अम्ल तथा फ्लोरिसाइड्स संचित होते हैं, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 की यदि बात करें तो ये प्रायः समुद्री जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो इसमें मुख्यतः पॉलीसाइफोनिया, ब्रैट्रेकोस्पर्मम आदि शैवाल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार शैवालों के मुख्यतः 7 संघ हैं, 7 का एक्सप्लेन हुआ। तो आज बस इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।